ओम श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत में नवम स्कंद 17वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। शत्रुवृद्ध, रजि आदि राजाओं के वंश का वर्णन। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजेंद्र पुरुरवा का एक पुत्र था आयु। उसके 5 लड़के हुए, नहुष, शत्रुवृद्ध, रजि, शक्तिशाली रंभ और अनेना। अब शत्रुवृद्ध का वंश सुनो। शत्रुवृद्ध के पुत्र थे सुहोत्र। सुहोत्र के 3 पुत्र हुए, काश्य, कुश और गृत्समद। गृत्समद का पुत्र हुआ शुनक। इसी शुनक के पुत्र ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनिवर शौनक जी हुए। काश्य का पुत्र काशी, काशी का राष्ट्र, राष्ट्र का दीर्घतमा और दीर्घतमा के धन्वंतरी। यही आयुर्वेद के प्रवर्तक हैं। यही यज्ञ भाग के भोक्ता और भगवान वासुदेव के अंश हैं। इनके स्मरण मात्र से ही सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं। धन्वंतरी का पुत्र हुआ केतुमान और केतुमान का भीमरथ, भीमरथ का देवोदास और देवोदास का द्विमान, जिसका एक नाम प्रतर्दन भी है। यही द्विमान शत्रुजित, वत्स, ऋतध्वज और कुवल याशव के नाम से भी प्रसिद्ध है। द्विमान के ही पुत्र अलर्क आदि हुए। परीक्षित, अलर्क के सिवा और किसी राजा ने 66,000 वर्ष तक युवा रहकर पृथ्वी का राज्य नहीं भोगा। अलर्क का पुत्र हुआ संतति, संतति का सुनीत, सुनीत का सुकेतन, सुकेतन का धर्मकेतु और धर्मकेतु का सत्यकेतु, सत्यकेतु से धृष्टकेतु, धृष्टकेतु से राजा सुकुमार, सुकुमार से वितिहोत्र, वितिहोत्र से भार्ग और भार्ग से राजा भार्ग भूमि का जन्म हुआ। ये सब के सब शत्रुवृद्ध के वंश में काशी से उत्पन्न नरपति हुए। रंभ के पुत्र का नाम था रभस, उससे गंभीर और गंभीर से अक्रिय का जन्म हुआ। अक्रिय की पत्नी से ब्राह्मण वंश चला। अब अनैना का वंश सुनो। अनैना का पुत्र था शुद्ध, शुद्ध का शुचि, शुचि का त्रिककुत और त्रिककुत का धर्मसारथी। धर्मसारथी के पुत्र थे शांतराय। शांतराय आत्मज्ञानी होने के कारण कृतकृत्य थे। उन्हें संतान की आवश्यकता ना थी। परीक्षित, आयु के पुत्र रजि के अत्यंत तेजस्वी 500 पुत्र थे। देवताओं की प्रार्थना से राजी ने दैत्यों का वध करके इंद्र को स्वर्ग का राज्य दिया, परंतु वे अपने प्रहलाद आदि शत्रुओं से भयभीत रहते थे। इसलिए उन्होंने वह स्वर्ग फिर रजि को लौटा दिया और उनके चरण पकड़कर उन्हीं को अपनी रक्षा का भार भी सौंप दिया। जब रजि की मृत्यु हो गई, तब इंद्र के मांगने पर भी रजि के पुत्रों ने स्वर्ग नहीं लौटाया। वे स्वयं ही यज्ञों का भाग ग्रहण करने लगे। तब गुरु बृहस्पति जी ने इंद्र की प्रार्थना से अभिचार विधि से हवन किया। इससे वे धर्म के मार्ग से भ्रष्ट हो गए। तब इंद्र ने अनायास ही उन सभी रजि के पुत्रों को मार डाला। उनमें से कोई न बचा। शत्रुवृद्ध के पौत्र कुश से प्रति, प्रति से संजय और संजय से जय का जन्म हुआ। जय से कृत, कृत से राजा हर्यवन, हर्यवंश से सहदेव, सहदेव से हीन और हीन से जयसेन नामक पुत्र हुआ। जयसेन का संकृति, संकृति का पुत्र हुआ महारथी वीर शिरोमणि जय। शत्रुवृद्ध की वंश परंपरा में इतने ही नरपति हुए। अब नहुष वंश का वर्णन सुनो। इस तरह से श्रीमद् भागवत में नवम स्कंद 17वां अध्याय समाप्त होता है। कल हम 18वां अध्याय ययाति चरित्र सुनेंगे। तब तक हम यही विराम देते हैं। हरि ओम तत्सत।